एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। मैंने ये चीज़ समझ ली और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एडिटिंग में आती है कि जब आप स्क्रिप्टेड होके बैठते हो ना, आप ध्यान रखो, जब भी आप स्क्रिप्टेड होके बैठोगे आप कभी भी वो बात नहीं कह पाओगे जो आप वाकई में सोचते हो। जब हम स्क्रिप्टेड होना क्या है? स्क्रिप्टेड होने का मतलब होता है कि हम ये सोच रहे हैं कि लोगों को क्या पसंद आएगा। समझो। तो जब भी मैंने कोशिश करी कि मैं स्क्रिप्टेड होकर वीडियो बनाऊंगा, मैं कभी कुछ नहीं कर पाया। मुझे एक एक वीडियो बनाने में मुझे कई बार हफ्तों लग जाते थे। मैं सोच ही नहीं पाता था मुझे करना क्या। क्यों? क्योंकि मैं स्क्रिप्ट की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे इस चीज़ को ऐसे बोलना है, ऐसे समझाना है, ये करना है, वो करना है। तो एक चीज़ मैंने लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि ये चीज़ मैंने बहुत पहले अपनी रियल लाइफ में सीख ली थी। मुझे यूट्यूब और टेक्निकल दुनिया का आइडिया नहीं था। मैं कभी इस टाइप का पर्सन नहीं रहा कि मुझे कभी लाइफ में लगा हो कि मुझे यूट्यूब वीडियो बनाना है या यूट्यूब पे अपना चैनल स्टार्ट करना है। मैं कभी इस टाइप का नहीं रहा। पब्लिक स्पीकिंग का मैं पार्ट रहा हूँ, लेकिन मुझे यूट्यूब का आइडिया नहीं था। अब यूट्यूब पे वीडियो कैसे बनाऊँ, जब मैं रेफरेंस लेने लगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैंने देखा कि मैं पजल्ड होता चला जा रहा हूँ। मैं इतना पजल्ड हो गया कि फाइनली मेरा जो एक मैथमेटिक्स में टॉपिक होता है, उसे कहते हैं वेक्टर एनालिसिस। जब मल्टीपल वेक्टर्स एक पॉइंट पर जब लगते हैं तो कई बार उसका मैग्नीट्यूड होता है ना, वो जीरो हो जाता है। ये चीज़ मेरे साथ हो रही थी। मैं इतना ज़्यादा सोचने लग गया था, एक रेफरेंस यहाँ से लिया, 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 मैग्नीट्यूड जीरो, मैं वहीं का वहीं अटका हुआ था। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी आपको कोई भी चीज़ शेयर करनी हो लोगों से या आपने बात रखनी हो, तो हमेशा उसी तरीके से बिहेव करिए जिस तरीके से आप रियल वर्ल्ड में करते हैं। मैं यूट्यूब चैनल की बात कर रहा हूँ। यूट्यूब चैनल अगर आप अपना भी बनाना चाहते हैं तो कभी भी अपने आप को बेटर रिप्रेजेंट करने की कोशिश मत करिए। ये मत सोचिए कि मैं अपने आप को बेटर तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाया तो मेरे व्यूअर्स क्या सोचेंगे। ध्यान रखिए, जिस टाइम आपका फोकस इस जगह चला जाता है कि मैं लोग मुझसे सेटिस्फाइड हो जाएं, मेरे वीडियो से लोगों को लगे वाह मुझे लाइक ही मिलना चाहिए, क्योंकि आपने अपनी आधी एनर्जी ही लगा दी। ठीक है, आपकी आधी एनर्जी इसी चीज़ में खर्च हो गई कि मुझे ऐसा कंटेंट क्रिएट करना है जो कि लोगों द्वारा पसंद किया जाए। तो आधी एनर्जी जब आपकी यहाँ चली गई, तब एक्चुअली जो आपके थॉट प्रोसेस है, जो आप बेहतर तरीके से सोचते हो, वो कभी आप डिलीवर नहीं कर सकते। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जो मैं अपने साथ पिछले कुछ दिनों से महसूस कर रहा था। मैं जितना ज़्यादा परफेक्शन की ओर भाग रहा था कि मैं इतनी परफेक्ट चीज़ लेकर आऊँगा, मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। और इसके लिए मैंने जो अपनी रिसर्च करी, रिसर्च किस चीज़ की करी, मैंने कुछ पुरानी चीज़ें उठाई जो दुनिया की बड़ी से बड़ी जो चीज़ें ऐसे क्रिएट कर दी गई, जब क्रिएट करने से पहले उनके बारे में लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि ये इतनी ज़्यादा यादगार बन जाएंगी। उनकी जब आप हिस्ट्री उठा के पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि हर इंसान ने ये कहा कि इसको बनाने से पहले हमने सोचा नहीं था कि ये इतनी बेहतर चीज़ बनेगी। तो अब सारांश क्या है? सारांश ये कि आप एक बात मान के चलिए कि जब भी आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, जब आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो आप हमेशा बेकार करते हैं। और ख़ास तौर पे ये चीज़ स्पीकिंग में बहुत मायने रखती है। स्पीकिंग का आप ये मान के चलिए कि जब भी आप स्क्रिप्टेड हो गए ना, तो आपने अपने जो थॉट्स हैं उनको वहीं किल कर दिया। वो फिर आप थॉट नहीं, फिर आप ऐसा लगेगा आप मेमोराइज करके आपने जो अपने लिए लिख के रखा हुआ है उसको आपने लोगों के सामने सिर्फ बोल रहे हैं। तो कोशिश करिए जब आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए जाएं तो विदाउट प्रिपरेशन जाइए। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है। जब भी मैं प्रिपरेशन करके गया हूँ, मैं सबसे वर्स्ट परफॉर्मर रहा हूँ हमेशा। और ये चीज़ मैं पिछले कुछ समय से अपने संग यूट्यूब चैनल के संग भी फेस कर रहा था। मैं सोच रहा था मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं नहीं बना पा रहा था। जबकि मेरा जो इंग्लिश सिखाने का पैटर्न हो या मेरा जो टीचिंग का पैटर्न है, मैं सिर्फ इंग्लिश नहीं सिखाता, मैं कई सब्जेक्ट्स पे काम करता हूँ। लेकिन मैंने महसूस किया कि जब भी मैं इस स्क्रिप्ट के थ्रू काम कर रहा था, मुझे कन्फ्यूज़न लग रहा था। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं किसी भी चीज़ को उस लेवल पे समझा पा रहा हूँ जैसा मैं अपने साथ महसूस करता हूँ या मुझे जिस लेवल पे समझाना चाहिए। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि मेरी वीडियो क्वालिटी डेफिनेटली अब अच्छी नहीं होगी, क्योंकि मेरी आधी से ज़्यादा ऊर्जा इस चीज़ में खर्च हो रही थी कि मैं कहते हैं ना एडिटिंग में बहुत मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था। तो मैं एडिटिंग का थोड़ा अपना वो बचाऊंगा और कोशिश करूँगा कि हम कम्युनिकेट कर करके चीज़ों को सीख सकें। और इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। देखिए क्या होता है, जब कोई भी व्यक्ति कमेंट नहीं करता या कोई व्यक्ति, आप डिसलाइक करिए। मेरा वीडियो पसंद नहीं है, आप डिसलाइक करिए। अगर आप मुझे व्यक्तिगत तौर पे जानते हो या नहीं जानते हो, ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता डिसलाइक से। आप सब के सब जितने भी व्यूअर्स हैं आप सब डिसलाइक करिए, लेकिन एटलीस्ट मुझे एक ऐसा लगना चाहिए कि हाँ किसी ने देखा, नापसंद किया। तो जब आपका नापसंद भी करेंगे तो वो भी मेरे लिए बेनिफिट की चीज़ होगी। आप नापसंद कर रहे हैं, नीचे लिख दीजिए मुझे चीज़ पसंद नहीं है। मुझे लगेगा कि हाँ ठीक है, अब मुझे इस चीज़ में इंप्रूवमेंट करना है। लेकिन एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, अब मैं स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि जब से मैंने सोचा स्क्रिप्टेड वीडियो के बारे में, मैंने ऐसा सोचा, मैंने ऐसा फील कर रहा हूँ जैसे मैं अपने आप को खो रहा हूँ, खोता जा रहा हूँ मैं अपने आप को।
मैं लाइफ में कभी स्क्रिप्ट लिख के बोलने वालों में से नहीं रहा हूँ। मैंने जब अपनी लाइफ में जितनी भी पब्लिक स्पीकिंग करी है, मैं जब जितने भी समय मैं अमेरिका में रहा हूँ, मेरा काम ही ये रहता था। टीचिंग का वहाँ पे भी मेरा काम था, मैं वहाँ पे प्रेजेंटेशन देना, ये सारे मेरे काम थे, लेकिन मैं कभी भी प्रिपरेशन करके नहीं बोलता था। हाँ, एक बात मुझे याद है, जब मैं फ्लोरिडा में था, ये बात है मई 2014 की। मई 2014 में जब मैं फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में था, तब मुझे एक पेपर प्रेजेंटेशन के लिए दिया गया था। वो एंटीना एंड वेव प्रोपगेशन जो सब्जेक्ट होता है वायरलेस कम्युनिकेशन का, वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं, उस दौरान में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का वो पार्ट होता है। तो उस पर मैंने बहुत प्रिपरेशन करी थी। स्टडी करना एक अलग चीज़ होती है, स्टडी करना एक अलग चीज़ है, लेकिन उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, दूसरों के सामने प्रेजेंट करना है, ये अलग चीज़ हो जाती है। तो मैंने इस पर बहुत प्रिपरेशन कर ली थी, बहुत तैयारी कर रहा था कि मैं प्रोफेसर के सामने ऐसे बोलूँगा, ये चीज़ ऐसे समझाऊंगा, वो चीज़ वैसे समझाऊंगा। अब वो सारी चीज़ें मुझे बहुत बेहतर तरीके से समझ में आती थी, पूरा कंसेप्ट मुझे बहुत क्लियर था। लेकिन जैसे ही मैं प्रोफेसर के सामने गया, मेरी बारी आई, मैं ब्लैंक हो गया। मुझे याद है कि लाइफ में मैं इतना नर्वस कभी नहीं हुआ जितना मैं मई 2014 में हुआ था फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अपने प्रोफेसर्स के सामने पेपर प्रेजेंटेशन के दौरान। तो उस दौरान मैंने एक चीज़ सीखी थी कि उस दौरान मैंने गलती क्या करी थी, मैंने कुछ ज़्यादा सोच लिया था। ठीक है, और जब भी आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप हमेशा खराब परफॉर्म करते हैं। आप रिलैक्स रहिए और सबसे पहले दिमाग से ये चीज़ हटा दीजिए कि कौन आपके बारे में क्या सोच रहा है, क्या जज कर रहा है। देखिए, आप एक बात बताइए, जब आप लोग एक मान लीजिए आप एक ऐसी मीटिंग में बैठे हुए हैं जहाँ पे कई लोग बोलने वाले हैं और आपकी भी बारी आने वाली है, आप भी बोलेंगे और कई लोग और बोलने वाले हैं। और एक व्यक्ति जो स्टेज पे गया और बहुत अच्छा परफॉर्म करके आया, और एक व्यक्ति जो स्टेज पे गया और जो बहुत पुअर परफॉर्म करके आया, जो बहुत नर्वस हो गया था। उन दोनों का ही जब प्रेजेंटेशन खत्म हुआ, उसके 2 मिनट बाद आप क्या किसी के भी बारे में सोच रहे थे? नहीं, आप किसी के भी बारे में नहीं सोच रहे थे, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे कि अब मेरी बारी आने वाली है। ठीक है, तो इसी तरीके से यह ध्यान रखिए, जब आप स्टेज पे जाएंगे, जब आप बोलने वाले होंगे, जब आप कुछ करने वाले होंगे, मैं सिर्फ स्टेज परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइफ में कोई भी काम हो, जब आप करने वाले होंगे, आपके जाने के बाद कोई आपके बारे में सोचेगा, तो दुनिया सिर्फ अपने बारे में सोच रही है। ठीक है, वो कंपैरिजन के लिए, बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आपका एग्जाम्पल रख सकते हैं। और अगर आपको बहुत फ्लुएंसी के साथ आगे बढ़ना है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि ये दिमाग से निकाल दीजिए कि देखने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है, और आपके थॉट्स बहुत क्लियर होना चाहिए। जब भी आप स्क्रिप्टेड होकर बोलेंगे, आपके थॉट दिमाग से चल जाएंगे। ध्यान रखिए, आपके लगातार थॉट्स सिर्फ तभी आ सकते हैं जब आप कोई स्क्रिप्ट के साथ नहीं बोलें। आपका दिमाग जैसे कॉन्शियसनेस होती है, आपकी चेतना बिल्कुल जागी हुई रहे, आपको मालूम है कि आप उसी पल में हो। क्योंकि जब आप स्क्रिप्ट लिखते हो तब आप उस पल में नहीं हो, आप अतीत में हो, क्योंकि वो स्क्रिप्ट आप एक दिन पहले या कुछ दिन पहले आप लिख चुके हो, या फिर हो सकता है दिन में प्रेजेंटेशन आपको देना हो तो आप रात में लिख चुके हो। तो उस टाइम दौरान आप मेमोरी के दम पे, क्योंकि आपने याद रखा है, तो उसकी दम पे आप बोल रहे हो, लेकिन आप प्रेजेंट में हो नहीं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने अभी कुछ दिनों में मैंने सीखी है, और यूट्यूब वीडियो बनाने के दौरान, तो इसी चीज़ को मैं अमल करने वाला हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि प्रेजेंट में रह के ही अपने स्पीचेस दूँ। मैं उसी तरीके से यूट्यूब की क्लासेस बनाऊँगा जिस तरीके से मैं अपने क्लासेस अपने वहाँ पे टीचिंग का काम किया करता था। और मैं एक चीज़ और कहने वाला हूँ, मेरी वीडियो लंबे हो सकते हैं, लेकिन अब मैं एडिटिंग नहीं करूँगा। गलती हो गई, होने दो, लेकिन अब एडिटिंग नहीं होगी बिल्कुल भी। जैसे कट लग जाता है, मैं पूरी कोशिश करूँगा एडिटिंग बिल्कुल नहीं हो। और वीडियो अगर आपको लेंथी लग रहा है, आप उसे फॉरवर्ड कर दीजिए, मैं कट नहीं लगाऊंगा। हाँ, कभी कभी ये ज़रूर हो सकता है कि मुझे अपने डेटा बचाने के लिए अगर बहुत ज़्यादा गैप आ रहा हो और मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल ही नॉनसेंस चीज़ जा रही है, तो हो सकता है मैं करूँ, क्योंकि मुझे डेटा का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अभी मैं लगातार बोल रहा हूँ, मैं तकरीबन 9 मिनट बोल चुका हूँ, 9 मिनट से ज़्यादा हो चुका है, और मैंने अभी तक एक भी कट नहीं लगाया है। देखिए, मैं टाइम इसलिए बोला क्योंकि अगर मैं इसमें कट लगाऊँ तो आपको मालूम चल जाए कि मैंने कितने मिनट का वीडियो बनाया था और उसमें कितनी देर का कट लगा हुआ है। देखिए, मैं दोबारा बोलता हूँ, ये है 9 मिनट 19 सेकेंड, ठीक, करेक्ट। तो यानी इसमें मैंने अभी तक कोई कट नहीं लगाया है, तो मैं इसी को ऐसे कैसे अपलोड करने वाला हूँ। और हम एजुकेशन को अब उस लेवल पे लेके जाएंगे। एजुकेशन सिर्फ इंग्लिश लर्निंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कई चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ जिसमें हम अपनी अवेयरनेस पे वर्क कर सकें। अवेयरनेस मतलब हम किसी भी काम को कर रहे हैं कि हमारे अंदर पूरी इसका विजन है हमारे पास कि ये काम भविष्य में हमें क्या क्या परिणाम देगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर मैं क्या क्या नए थॉट्स आपके संग शेयर करने वाला हूँ, ये हम जल्दी
आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो चलिए अभी के लिए मैं वीडियो बंद करता हूँ, 10 मिनट होने वाले हैं। हो जाओ 10 मिनट, ओके बाय। 10 मिनट।